हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं दर्शाता है? दहन, भोजन का पाचन, श्वसन, अवक्षेपण। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अवक्षेपण। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? हीलियम, लिथियम, सोडियम, एल्युमिनियम। ऐसे तो इसमें सभी विद्युत धनात्मक तत्व है, लेकिन सोडियम सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक तत्व है। अगला प्रश्न है, निम्न में किसे चाकू से काटा जा सकता है? फेरस, कॉपर, सोडियम, एल्युमिनियम। इसका सही जवाब है सोडियम। अगला प्रश्न है, अम्ल और भस्म पदार्थ हैं। ऑप्शन ए विपरीत गुण वाले, ऑप्शन बी समान गुण वाले, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विपरीत गुण वाले। अगला प्रश्न है, समीकरण 2s2 प्लस O2 एरो 2s2O है एक संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संयोजन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन उदासीन पदार्थ है? ऑप्शन ए टूथपेस्ट, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी सिरका, ऑप्शन डी टमाटर का रस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चीनी। अगला प्रश्न है, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी संश्लेषित, ऑप्शन सी प्राकृतिक एवं संश्लेषित, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्राकृतिक। अगला प्रश्न है, तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? ऑप्शन ए तांबा खट्टे पदार्थ को दूषित कर देता है, ऑप्शन बी खट्टे पदार्थ में अम्ल होते हैं जो तांबे से अभिक्रिया कर पदार्थ को दूषित कर देता है, ऑप्शन सी तांबा जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, खट्टे पदार्थ में अम्ल होते हैं जो तांबा से अभिक्रिया कर पदार्थ को दूषित कर देता है। अगला प्रश्न है, सार्वत्रिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है? लाल, हरा, नीला, बैंगनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हरा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी HNO3, ऑप्शन सी H2SO4, ऑप्शन डी CH3OH। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी CH3OH। H2SO4 को किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है। HCl ऐसा अम्ल है जो हमें पाचन में मदद करता है। अगला प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी मेथनोइक अम्ल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 18। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 7।
अगला प्रश्न है, हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है? ऑप्शन ए HCOOH, ऑप्शन बी HNO3, ऑप्शन सी H2SO4, ऑप्शन डी HCl। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी HCl। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए CaCl2, ऑप्शन बी CaOCl2, ऑप्शन सी CaOCl, ऑप्शन डी CaO। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी CaOCl। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं हाइड्रोजन, उपधातु, क्षार धातु या अक्रिय गैस। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी क्षार धातु। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी का प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी उपधातु, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी अक्रिय गैस। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अक्रिय गैस। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 12। अगला प्रश्न है, निम्न में गंधक है पोटेशियम, आर्गन, एल्युमिनियम, सल्फर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सल्फर। सल्फर को गंधक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? N2, O2, NH3 या CO2। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी CO2। अगला प्रश्न है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। ऑप्शन ए CnH2n+2, ऑप्शन बी CnH2n-2, ऑप्शन सी CnH2n+1, ऑप्शन डी CnH2n। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए CnH2n+2। अगला प्रश्न है, मेंडलीव का आवर्त सारणी आधारित है परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु संख्या पर, परमाणु घनत्व पर या परमाणु त्रिज्या पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमान पर। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है और मेंडलीव का आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। अगला प्रश्न है, बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन बी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2। ब्यूटेन के कुल 2 समावयवी संभव होते हैं। अगला प्रश्न है, मीथेन के अणु का आकार होता है। ऑप्शन ए एक रेखीय, ऑप्शन बी वलयाकार, ऑप्शन सी चतुष्फलकीय, ऑप्शन डी त्रिकोणीय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी त्रिकोणीय। अगला प्रश्न है, अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित होता है। ऑप्शन ए धातुमल, ऑप्शन बी अधात्री जिसे गैंग भी कहते हैं, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अधात्री। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन है एक। ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी मिश्र धातु, ऑप्शन डी उपधातु। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपधातु। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन जल में डुबाकर रखा जाता है? ऑप्शन ए श्वेत फास्फोरस को, ऑप्शन बी लाल फास्फोरस को, ऑप्शन सी आयोडीन को, ऑप्शन डी गंधक को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए श्वेत फास्फोरस को। अगला प्रश्न है, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? 4.0 से 4.8, 5.0 से 5.8, 6.0 से 6.8 या 7.0 से 7.8। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 7.0 से 7.8। अगला प्रश्न है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी ईथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी ब्यूटेन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मीथेन। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी फेरस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सोडियम। अगला प्रश्न है, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? ऑप्शन ए n स्क्वायर, ऑप्शन बी 2n स्क्वायर, ऑप्शन सी 3n स्क्वायर, ऑप्शन डी 4n स्क्वायर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2n स्क्वायर। अगला प्रश्न है, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 6। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 7। अगला प्रश्न है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन ए NaHCO3, ऑप्शन बी Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन सी Ca इंटू OH का होल ट्वाइस, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी Na2CO3 इंटू 10H2O। अगला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। इसी को चूना पत्थर भी कहा जाता है और इसी को खरिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सोडियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1। अगला प्रश्न है, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु बनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी Zn। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक है? ऑप्शन ए -OH, ऑप्शन बी -CHO, ऑप्शन सी -NH2, ऑप्शन डी -CO। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए -OH। अगला प्रश्न है, एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक है? ऑप्शन ए -COOH, ऑप्शन बी -CO, ऑप्शन सी -CHO, ऑप्शन डी -NH2। इसका सही जवाब है 40 प्रश्न आप अच्छे से रिमेंबर कर लेते हैं तो आपको ये एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगा। नाउ डेट्स ऑल।